अपने लोगों से मिलते हैं जो पहले मर चुके हैं, उनसे मिल सकते हैं या वो हमसे मिल सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, आप के साथ जो भी रह रहे हैं, अपने हैं चाहे गैर हैं, उनका आपसे किसी जन्म का कोई कर्मानुबंध नहीं, कोई रिश्ता है, कोई कर्मों का भुगतान, सुख के रूप में या दुख के रूप में या मिश्रित, कोई ना कोई भुगतान। जैसे आप मुझसे मिले, आप मुझसे मिले, तो मेरा किसी न किसी जन्म का कोई ना कोई ऐसा भुगतान है, सुख का या दुख का, कोई भी ऐसा है। तो क्योंकि ये सुख देने आए या दुख देने आए, यदि ये तटस्थ रहेंगे तो चले जाएंगे, मतलब फिर मेरे से कोई मतलब नहीं। तटस्थ जो होते हैं, तीन तरह के लोग होते हैं, सुख देने वाले, दुख देने वाले, एक तटस्थ। जो तटस्थ होते हैं, मतलब जिनका हमसे कोई मतलब ही नहीं होता, वो हमारे पास टिक ही नहीं सकते। वो तो मेले की तरह हजारों लोग आए, भीड़ में मिले गए, वो तो इस तरह के, ना उनसे कोई दुख ना सुख। लेकिन जो ज्यादा दिन तक टिक जाते हैं या कुछ जिनसे सुख या दुख होता है, तो वो हमारे किसी ना किसी जन्म के कर्म का फल है। और ये आवश्यक नहीं कि इन्हीं के साथ और दूसरों के साथ भी हो सकता है। तो किसी के साथ हमारा अधिकतर जो भी संबंध होता है, माता पिता पुत्र परिवार, इनसे ज्यादा ही कुछ घनिष्ठ पत्नी आदि, इनसे ज्यादा कुछ पूर्व जन्म का घनिष्ठ संबंध होता है। इसलिए तो अपने परिवार में लाख लड़ते रहो, आसक्ति खत्म नहीं होती, क्योंकि कई जन्मों का रिश्ता है। सबसे ज्यादा अकाउंट हमारे जो निकट के संबंध, निकट के साथ, हाँ, और सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा माता पिता, पत्नी, पति और संतान, इनमें सबसे ज्यादा हमारे पूर्व जन्मों का होता है। और ये जरूरी नहीं कि कोई सुख देने आए, हो सकता है दुख देने आए, लेकिन तब भी उनमें आसक्ति इतनी होगी कि दुखी भी रहेंगे, उनको छोड़ भी नहीं पाएंगे। तेरी एक भी सहना नहीं और तेरे बिन रहना नहीं, ये स्थिति हो जाती है। अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि कर्मों का सुख दुख का लेन देन अभी भुगतान करना, जो मर्जी कर लो, लड़ लो, झगड़ लो, रूठ के मायके चले जाओ या रूठ के पति कहीं ड्यूटी चला जाए, फिर भी दूसरों से फोन करके पूछेगा पत्नी कैसी है ना, क्योंकि वो आ सकती है। यहां तक कि छोड़ करके बाबा जी क्यों ना बन जाओ गुस्से में आकर के, तब भी बार बार पड़ोसियों से फोन करके पूछेंगे बेटा मेरी याद कर रहा है, बेटे से कोई बात हुई है। आसक्ति वहीं रहेगी, क्योंकि अभी सुख दुखों का संबंध है। यदि सुख दुखों का संबंध हमारा किसी से नहीं, वो अपने आप ही दूर हो जाएगा, चाहे वो शरीर छोड़ जाए, चाहे वो दूर चला जाए, और चाहे हम बाबा जी बन जाए। इसका मतलब संबंध टूट गया। तो जो शरीर छोड़ के चला गया, इसका मतलब हमारा उससे कर्मों का संबंध हमेशा के लिए छूट गया। तो दोबारा क्यों मिलेगा? मिलन तो कर्मों के अनुसार होगा, कर्मों का तो लेखा जोखा खत्म हो गया, तभी वो शरीर छोड़ के चला गया, कर्मों का हिसाब किताब सुख दुख का बराबर कर गया और दुनिया से चला गया। जब हमारा उनसे कोई कर्मों का लेखा जोखा रहा नहीं, बराबर हो चुका है, अब बताओ दोबारा क्यों आएगा मिलने? नहीं आ सकता। हाँ, यदि पितर है, पितर अगर बन गया, जन्म नहीं हुआ, नरक स्वर्ग नहीं गया, भगवान के धाम में नहीं गया, कहीं जन्म नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में एक ऐसी भी स्थिति आती है, व्यक्ति वेट करता है जन्म की, उसी को वेटिंग रूम कहेंगे हम, पितर लोग कहेंगे वेटिंग रूम को। तो जब तक वो पितर लोक में, तब तक वो इस घर से उसका संबंध बना रहता है, याद रहती है, क्योंकि जब तक जन्म ना हो तब तक व्यक्ति भूलता नहीं। अब उसका जन्म नहीं हुआ है, इसलिए वो पितर लोक में उसका इस घर से संबंध है। तो इस और वहां का जोड़ा भी गया, भगवान ने भी जोड़ रखा उस रिश्ते को। यहाँ साल में एक बार श्राद्ध करो तो उनके पास पहुंचेगा। तो पितर लोक से आ सकते हैं, लेकिन आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कर्म का संबंध ऐसा रहा ही नहीं, तभी तो सिर छोड़ दिया। वो भी क्यों आएंगे? हाँ, हम उनका तिरस्कार करेंगे, अपराध करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। यदि हम उनके लिए कुछ करेंगे तो प्रसन्न होकर वहीं से आशीर्वाद देंगे, लेकिन इस घर में आएंगे नहीं। फिर भी कई बार ऐसा होता है, विशेष खुशी या विशेष दुख उनको हो तो इस घर में संबंध वो जोड़ करके स्वप्न में आकर के अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर हमारी तरह नहीं होता, सूक्ष्म होता है। जो हम स्वप्न में अनुभव करते अपने शरीर का, अपने आप का, वो सूक्ष्म शरीर वहां होता है, क्योंकि वो जन्म नहीं होता। तो नरक स्वर्ग में तो अलग से शरीर दिया जाता है सुख दुख भोगने के लिए, लेकिन पितर लोक में शरीर वैसा नहीं होता, वो होता जो सपने में मनोमय शरीर होता है। इसलिए हमारे मन से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन वो, हाँ, कई बार ऐसा भी है प्रगट भी, लेकिन प्रगट वो आते हैं जो सचमुच में भूत प्रेत बन के यही भटक रहे हैं। विशेष अपराध के कारण से महद अपराध हो गया, भूत बन के भटक रहे हैं, वो प्रकट होके आ सकते हैं अपना दुख निवेदन करने के लिए। यदि हम उनका अपराध करते हैं तो उनको गुस्सा भी आ जाता है, हमारा बुरा भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर भूत प्रेत किसी का बुरा करते नहीं है। कारण क्या?
क्योंकि उनको पता, पहले वो सोचा करते थे किसने देखा मरने के बाद, अब वो खुद देख रहे हैं। और उनको भी अपने पूर्व जन्म की याद रहती है, लेकिन पूर्व जन्म के जो लोग हैं उनसे उनका ऋणानुबंध नहीं है, कर्मों का जो बंधन था वो खत्म हो चुका है।